सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य के नामांकन को लेकर बीजेपी की ओर से राज्यसभा सदस्य के नामांकन दाखिल करने वाले चुनीलाल गरासिया के पोलिंग एजेंट योगेंद्र सिंह पवार ने सोनिया गांधी के द्वारा भरे गए शपथ पत्र में इटली की संपत्ति को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। योगेंद्र सिंह तंवर ने राज्यसभा चुनाव रिटर्न अधिकारी महावीर सिंह को मेल भेजा है। रिटर्न अधिकारी ने आपत्ति के खिलाफ सोनिया गांधी द्वारा साक्ष्य उपलब्ध कराने पर फिलहाल आपत्ति दर्ज करा दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी वाले सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी हरकत करते रहते हैं। उनकी आदत है, जब सोनिया गांधी नामांकन भरती है तो हमेशा आपत्ति दर्ज कराते हैं। ये उन्होंने परंपरा बना ली है। इटली में उनकी पैतृक संपत्ति है। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने वही उल्लेख नहीं था कि वो इटली के अंदर कौन से राज्य में है, कौन सी सिटी में है, उसकी साइज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका आज मार्केट वैल्यू क्या है, उनका उसके अंदर कितना शेयर है, ये डिटेल उन्होंने छुपाई थी। हमने आज आयोग के सामने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये इनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। आधा अधूरा स्पष्टीकरण माननीय डोटासरा जी ने आज दिया है कि ये जो है 2-3 सिटियों के अंदर है, एक सिटी में भी नहीं है, 2-3 सिटियों में है। और इसके अलावा उसका साइज भी 1000 स्क्वायर मीटर है और उसकी जो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार उसका जो शेयर है वो भी उन्होंने बताया है। अभी भी उन्होंने एफिडेविट के रूप में इसको नहीं दी गया, इसलिए अभी भी अधूरा है। परंतु अभी माननीय निर्वाचन अधिकारी ने इस दी गई डिटेल के आधार पर संतुष्ट होकर उनका नामांकन स्वीकार कर लिया है। परंतु इसके अंदर वास्तव में इटली की जो प्रॉपर्टी है सोनिया जी छुपाना चाहती है। सोनिया जी का जो है ये जो कृत्य है ये आपराधिक है। इसके लिए हम जैसे ही ये निर्णय की प्रति प्राप्त होगी हम आयोग में और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए विचार करेंगे। अभी एक सिंपल उन्होंने जवाब दिया है। तो निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट है तो फिर आपकी आपत्ति का आधार क्या है? हमारा आधार ये है कि लीगल एक तो एफिडेविट होना चाहिए, एफिडेविट के रूप में उन्होंने डिटेल नहीं दी है। दूसरा, अभी भी उन्होंने अपना जो वजन आ रहा है यार, कौन से मकान नंबर है, वो प्रॉपर्टी है कहाँ। आज आम आदमी के लिए जो जानकारी के लिए कानून बना है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी अभी भी नहीं हो रही है। डिटेल दी है उससे जानकारी अभी भी संभव नहीं हो सकती कि ये प्रॉपर्टी है कहाँ। लेकिन एक प्रावधान है कि शुद्धिकरण के लिए मेल भेज के जानकारी ले सकते हैं उनके एजेंट्स में। तो जो उन्होंने डोटासरा जी ने जवाब दिया है उसमें डिटेल दी है, अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कहाँ है, कौन सी गली में है, कितना नंबर मकान है, वो उसकी वैल्यू क्या है। तो हम संतुष्ट नहीं है, इसके निर्णय के ऊपर हम विचार करेंगे। उसके बाद में हमारी टीम जो है, इसमें कानूनी बात यह है कि उनको संशोधित निर्वाचित होंगे। तो ये आज का बीजेपी का कहना है कि एफिडेविट पे नहीं दिया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को चैलेंज करने हो जाएगा। कहीं भी चले जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सांसद है वर्तमान में भी, और हर बार इनकी आदत है कि सोनिया गांधी जी के जब भी वो इलेक्शन सांसद का लड़ती हैं लोकसभा का, तो वो हर बार कुछ न कुछ न्यूज़ बनाने के लिए आपत्ति लगाते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनकी आपत्तियां खारिज होती हैं। उसी तरीके से उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने नाम के लिए आपत्ति लगाई, जिससे वो अखबारों में बने रहे हैं और एक न्यूज़ बना सकें कि देखिए इनकी प्रॉपर्टी इटली में है। तो जब पैतृक संपत्ति है, उनका जन्म वहाँ हुआ है, उनके माता पिता वहाँ से थे, तो उनकी प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति उनके आएगी। उनका जो भी शेयर बनता है वो, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन उनको चूँकि आपत्ति लगानी थी, उन्होंने लगाया। वो आपत्ति रिटर्निंग ऑफिस ने खारिज कर दी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तरीके से उनको केवल और केवल सुर्खियों में रहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए दिल्ली से जो पर्ची आई उसके मुताबिक उन्होंने ये आपत्ति लगाई थी, जो खारिज कर दी। अध्यक्ष महेंद्र जी सिंह मालवीय बीजेपी में जा रहे हैं, कह रहे थे कि बोले अब जा रहे नहीं जा रहे हैं, आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को माँ कह करके एमपी बने,
MLA 5-5 बार बने और जिला प्रमुख है उनकी धर्मपत्नी बनी, मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, विभिन्न विभाग उनके पास में रहे और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ गद्दार निकली, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में ये जो गिरावट आ रही है उसका एक नमूना जो है वो आपके सामने है। अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके से जाते हैं, कांग्रेस के लोकसभा मिशन को कोई झटका लगेगा क्या? कोई इससे झटका नहीं coalition लगेगा, करके आप कोई झटका नहीं लगेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जा कर के वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज मीडिया के सामने कि वो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक ये कि लगातार कांग्रेस मुक्त का नारा देते आज बीजेपी और लगातार अभी भी कहा, आज भी प्रधानमंत्री ने कुछ नेता कांग्रेस को लेकर बोला लाभार्थी इस बात में, तो क्या ऐसा आरोप जो लगा रही है वो सही है? क्योंकि धीरे धीरे जिस हिसाब से नहीं, ये भाजपा मुक्त हो रही है। भाजपा मुक्त हो रही है जब कांग्रेस के लोगों को ले रहे हैं वो जो बरसों तक कांग्रेस को अपनी माँ कहते हैं और कांग्रेस ने उनको सबको मान सम्मान और प्रसिद्धि दी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए उनका मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी जो मूल विचारधारा की पार्टी है उनके लोगों को, उनकी लीडरशिप को खत्म किया जाए और केवल मोदी जी दिखे, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं दिखे। मैं समझता हूँ कि इसी मिशन के तहत ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। आपके कई साथियों के और बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं, तो ये कुछ भी कर ले, कोई नहीं जा रहा है। ये सब अफवाहें फैला करके और इस तरीके का वातावरण लोकसभा में, इससे ये लगता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार केंद्र में अब की बार नहीं बनने जा रही है। इनमें बौखलाहट है और वो जो 370 का प्रधानमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो दम्भ की बात है, उसमें कोई दम नहीं है। एनडीए सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है उस बौखलाहट में, इस प्रकार से डरा धमका करके और वो अपना